नमस्कार आपण को हार्दिक भाव में स्वागत जनावि एसबीपीके स्टडी सेंटर को ए भिडियो आम एपरी एक विषय संपर्क में संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करूँ जहाँ आपण को ओएसयू तृतीय सेमिस्टर ओडिया पीजी नेट जेआरएफ एसएसबी ओपीएससी एसएलईटी लेक्चरशिप एमफिल पीएचडी एवं अन्य प्रवेशिका परीक्षा गुड़िक उत्तीर्ण होगापी निश्चित भाव सहायक हम। तेणु भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ। यही भिडियो आम ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अंतर्गत एमए ओडी 11 ब्लॉग 1 रेज्यूम रही ध्वनि विज्ञान और बाचिक ध्वनि भाषिक ध्वनि परिचय ध्वनि परिवर्तन विभिन्न कारण और ध्वनि नियम ध्वनि परिवर्तन विभिन्न दिग संपर्क में आलोचना करवा। चलतु विषय वस्तु को आरंभ करवा। शब्दर आधार कौन यार ठीक उत्तर ध्वनि ध्वनि संबंधी अध्ययन को केते भाग में अध्ययन करा कौन यार ठीक उत्तर दुई भाग में यथा ध्वनि तत्व ध्वनि प्रक्रिया। ध्वनि विज्ञान अध्ययन क्या कहुए यार ठीक उत्तर कौन सी भाषार शब्द निहित ध्वनि व्यवस्था से ही भाषार विशेषता को जपरी बहन कर परिभाषित करए ध्वनि व्यवस्थार अध्ययन को ध्वनि विज्ञान अध्ययन कहुए। ध्वनि विज्ञान को इंग्राजी कौन कहुए यार ठीक उत्तर हम फोनेटिक्स बा फोनोलॉजी। फोनेटिक्स क्या कहुए यार ठीक उत्तर हम बहु समय कथित भाषा संबंध में ज्ञान न था मानव द्वारा जपरी बाचिक ध्वनि उत्पादित होती तार अध्ययन को फोनेटिक कहुए। फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान क्यों दृष्टिभंगी को बुझाई था यार ठीक उत्तर हम भौतिक उत्पादन उच्चारणगत संचरण और दृष्टि प्रति गोटे भाषा विभिन्न शब्दर ध्वनिगत प्रतिरूप ध्वनि वर्गीकरण अध्ययन को किए निर्देश दे था यार ठीक उत्तर हम फोनोलॉजी। फोनेटिक प्रतिरूपर व्याकरणिक अध्ययन कौन यार ठीक उत्तर हम फोनोलॉजी। क्यों शब्दर अधिक व्यापक अर्थ व्यवहृत होता है यार ठीक उत्तर हम फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या को अध्ययन करा यार ठीक उत्तर हम फोनेटिक्स और फोनेमिक्स को। ओडिया भाषा फोनेटिक्स क्यों शब्दर प्रयोग करा यार ठीक उत्तर हम ध्वनि तत्व और ध्वनि शास्त्र। ओडिया भाषा फोनेमिक्स क्यों शब्दर प्रयोग करा यार ठीक उत्तर हम ध्वनि प्रक्रिया और ध्वनि विचार। फोनोलॉजी क्यों शब्दर व्यवहार करा यार ठीक उत्तर हम ध्वनि विज्ञान। शब्दतात्विक दृष्टि विचार कले फोनेटिक्स मूल शब्द कौन एवं क्यों भाषा आसी यार ठीक उत्तर हम फोन या ग्रीक भाषा आसी। फोनोलॉजी मूल शब्द कौन और ता क्यों भाषा आसी यार ठीक उत्तर हम फोनो या ग्रीक भाषा आसी। फोन और फोन शब्दर अर्थ कौन फोन अर्थ टिक्स और फोनर अर्थ लॉजी। ध्वनि विज्ञान कहले क्यों क्यों अध्ययन को सुझाई था यार ठीक उत्तर हम फोनोलॉजी और फोनेटिक्स। केतेक विद्वान टिक्स और लॉजी को क्यों भाव में ग्रहण कर क्यों दुईटी शब्द प्रयोग करते यार ठीक उत्तर हम टिक्स को विज्ञान और लॉजी को तत्व भाव में ग्रहण करते ध्वनि विज्ञान और ध्वनि तत्व ये दुईटी शब्द प्रयोग करते। नकार शब्दर अर्थ कौन यार ठीक उत्तर हम प्राणवाचक। दकार अर्थ कौन यार ठीक उत्तर हम अग्निवाचक। नाद क्या कहुए वायु और अग्नि जोगरे जहाँ उत्पन्न हुए ताकू नाद कहुए। नाद केते प्रकार कौन कौन यार ठीक उत्तर हम दुई प्रकार यथा आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद क्या कहुए यार ठीक उत्तर हम जहाँ कान को शुणा जाए एवं शरीर बागजंत्रस्थ दुई अंगर संघर्ष उत्पन्न होता है आहत नाद कहुए। अनाहत नाद क्या कहुए जो नाद बिना संघर्ष स्वयंभू रूप से सृष्टि हुए ताकू अनाहत नाद कहुए। कंपन वायु कौन सृष्टि हुए यार ठीक उत्तर हम ध्वनि। आहत नाद को कौन कहुए यार ठीक उत्तर हम बाचिक ध्वनि बा संक्षिप्त ध्वनि पदवाच्य। ध्वनिर सर्वदा केतोटी पक्ष रही और ताहा कौन कौन यार ठीक उत्तर दुईटी पक्ष यथा भौतिक और भाव पक्ष। शास्त्र संगीत शास्त्र स्वर और राग इत्यादि को जन्म देता है यार ठीक उत्तर हम आहत नाद। स्थूल दृष्टि ध्वनि ताहार भाषण अवस्था थिला बेले ताहार भाषित रूप को उच्चारित रूप को इंग्राजी कौन कहुए यार ठीक उत्तर हम फोन। भाषण ठीक पूर्व मानसिक स्तर में उक्त ध्वनिर भावात्मक रूप को इंग्राजी कौन कहुए यार ठीक उत्तर हम फोनेम। फोनिम बा ध्वनिग्राम बा ध्वनिम कौन सी भाषार क्षुद्रतम एकक जहाँ सामान ध्वनि गुड़िकर प्रतिनिधित्व करता है कई कौन कही था यार ठीक उत्तर हम स्वनिम। अन्य अर्थ में फोनिम बा ध्वनिग्राम बाचिक ध्वनिर कौन यार ठीक उत्तर एकक। भाषाविद प्रोफेसर ट्वेडल फोनिम बा ध्वनि को क्यों रूप में ग्रहण करते यार ठीक उत्तर हम भावात्मक काल्पनिक एकक रूपे। इंग्राजी मानक ब्रिटिश मॉडल अनुसार केतोटी फोनिम रही यार ठीक उत्तर हम 44टी।
ଫୋନେମ୍ को परिप्रकाश करने को केते अक्षर समन्वय व्यवहार करा जाए यार ठीक उत्तर हे एकाधिक स्वनिम शब्दर अर्थ परिवर्तन करने को क्यों शब्द सक्षम होता यार ठीक उत्तर हे काल ताल माल प्रभृति स्वनिम को केते भाग विभक्त करा जाए एवं ता कौन कौन यार ठीक उत्तर हे दुई भाग जो खंडितात्मक और अधिखंडितात्मक खंडितात्मक स्वनिम क्यों ध्वनि अंतर्भुक्त होता है यार ठीक उत्तर हे स्वर और व्यंजन ध्वनि अधिखंडितात्मक क्यों वर्ण रही था यार ठीक उत्तर हे मात्रा फला बलाघात और अनुनासिकता स्वनिम भिन्न भिन्न उच्चारणगत रूप को कौन कह जाए यार ठीक उत्तर हे आलोफोन व संस्वन व संध्वनि भाषा वैज्ञानिकगण ध्वनि विचार को नहीं ताहाको लेखन में प्रकाश करने केते प्रकार संकेत व्यवहार करते यार ठीक उत्तर हे दुई प्रकार ध्वनि उच्चारण पूर्व मानसिक स्तर में जो भावात्मक स्तर में रही है ताहाको कौन कह जाए यार ठीक उत्तर हे फोनेम फोनेम को इंग्राजी रे कौन कह जाए यार ठीक उत्तर हे फोन संस्वन क्या कह जाए यार ठीक उत्तर हे ओडिया ध्वनि ताहार पूर्वर उच्चारित ध्वनि ठार अलग होता है से ध्वनि को संध्वनि बा संस्वन कह जाए भाषा विज्ञान अनुसार इंग्राजी रे सिलाबल शब्दटी ओडिया रे कौन यार ठीक उत्तर हे अक्षर ओडिया रे स्वर ध्वनि को क्यों उपादान भाव में ग्रहण कर यार ठीक उत्तर हे सिलाबर मूल उपादान क्या सिलाबर आश्रित भाव ग्रहण कर यार ठीक उत्तर हे व्यंजन ध्वनि को सिलाबल क्या कह जाए यार ठीक उत्तर हे गोटे थरे जहाँ उच्चारित हुए ताकू सिलाबल कह जाए भाषा तत्व पुस्तक में सिलाबल बा अक्षर विश्लेषण क्या व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण व्यवहार करा जाता है यार ठीक उत्तर हे सी ओ भी को तालु क्या कह जाए यार ठीक उत्तर हे बर्षा ठार आरंभ कर अलिजिह्वा बा घंटिका पर्यंत विस्तृत क्षेत्र को तालु कह जाए तालु केते प्रकार कौन कौन यार ठीक उत्तर हे दुई प्रकार यथा कठिन तालु और कोमल तालु कठिन तालु क्या कह जाए वर्ष ठार ऊपर तालु रे हाथ मारी मारी गले जो पर्यंत हाड़ थिबार जना पड़े ताहाको कठिन तालु कह जाए मूर्धा क्या कह जाए यार ठीक उत्तर हे कठिन तालु रे वर्षर निकटवर्ती अंश को मूर्धा कह जाए कोमल तालु क्या कह जाए कठिन तालुर सीमा ठार आरंभ कर घंटिका पर्यंत विस्तृत कोमल अंश को कोमल तालु कह जाए घंटिका बा अलिजिह्वा क्या कह जाए कोमल तालुर शेष भाग में छोट बल परी ओहली मांसपिंडुला को घंटिका कह जाए व्यवहार उपयोगिता दृष्टि संपूर्ण जिह्वा को केते भाग विभक्त करा कौन कौन यार ठीक उत्तर हे चार भाग यथा जिह्वाग्र जिह्वा फलक जिह्वा मध्य एवं जिह्वा पश्चात जिह्वाग्रह क्या कह जाए यार ठीक उत्तर हे जिह्वार अगपट को जिह्वाग्र कह जाए जिह्वा फलक क्या कह जाए साधारणतः जिह्वार जो अंश प्राकृतिक भाव में पाटी भीतर बाहर को बाहरी पारे ताहाको जिह्वा फलक कह जाए अग्रजिह्वा क्या कह जाए मुखरंध्र रे जिह्वा निष्क्रिय हो ताहार प्राकृतिक अवस्था थिला बेले जिह्वार जो अंश कठिन तालुर विपरीत थाए ताहाको अग्रजिह्वा कह जाए जिह्वा पश्चात क्या कह जाए कोमल तालुर विपरीत जिह्वार जो अंशटी जिह्वाग्रह ठार जिह्वार मूल पर्यंत बा गलगह्वर पर्यंत विस्तृत ताहाको जिह्वा पश्चात कह जाए उपाली जिह्वा बा गलगह्वर क्या कह जाए यार ठीक उत्तर हे जिह्वा मूलर पछपटे टिके तलक गल देश जो शून्य स्थान रही उपाली जिह्वा कह जाए स्वर पेटिका को इंग्राजी रे कौन कह जाए यार ठीक उत्तर हे आदाम्स एप्पल स्वर पेटिका को क्या माध्यम अवलोकन करा यार ठीक उत्तर हे फाइबर स्कोप माध्यम स्वर पेटिका मध्यस्थ ग्रंथि गोटे पतला नली आकार हो फुसफुस पर्यंत लंबी थाए ताहाको आमे कौन कही था यार ठीक उत्तर हे श्वास नली स्वर पेटिका मध्यस्थ ग्रंथि भितर सूक्ष्म परदा भली दुईटी तंती परस्पर विपरीत दिगरे रही आमे कौन कही था यार ठीक उत्तर हे स्वर तंती दुईटी स्वर तंती मध्यवर्ती स्थान को कौन कह जाए यार ठीक उत्तर हे काकल बा ग्लोटिस फुसफुस रु आरंभ कर कंठ पर्यंत विस्तृत नली को कौन कह जाए यार ठीक उत्तर हे श्वास नली नासारंध्र कौन यार ठीक उत्तर हे गलगह्वर ठार सीधा ऊपर को उन्मुक्त मार्ग ही नासारंध्र घोषा सहित उत्पन्न ध्वनि क्यों ध्वनि रूपे परिचित यार ठीक उत्तर हे सघोष ओ आ ज ड इत्यादि क्यों ध्वनि अटंती यार ठीक उत्तर हे सघोष ध्वनि वायु प्रवाहित हैला बेले स्वरतंत्री द्वय परस्पर ठारू दूर रहिबा फल वायुर आघात स्वर तंत्री कौन कंपन बा घोष सृष्टि न हो भी ध्वनि उत्पन्न हुए ताहाको कौन कह जाए यार ठीक उत्तर हे अघोष ध्वनि कचट तप इत्यादि क्यों ध्वनिर अंतर्भुक्त यार ठीक उत्तर हे अघोष ध्वनि
ଜିହ୍ବା ଫଲକ ଠାରୁ ଜିହ୍ବା ପଶ୍ଚାତର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବିସ୍ତୃତ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଜିହ୍ବା ମଧ୍ୟ। ବାୟୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ତାହା କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 2 ଭାଗରେ, ଯଥା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଓ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ପ, ବ, ମ ଭଳି ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ପି, ବି, ଏମ୍ ଭଳି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କିଏ ପ୍ରଧାନ ଉଚ୍ଚାରଣର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଓଷ୍ଠ। ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ ଆଦି କେଉଁ ଧ୍ୱନିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଜିହ୍ବା ମଧ୍ୟ କଠିନ ତାଲୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଇ ଏବଂ ଏ। ଜିହ୍ବା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଠିନ ତାଲୁ ସହିତ ମିଶି ହୋଇ ବା ତାହା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ତାଳବ୍ୟ ଧ୍ୱନି। କଠିନ ତାଲୁ ସହିତ ଜିହ୍ବା ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଲା ରହିଲେ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି। ଜିହ୍ବା ପଶ୍ଚାତ୍ କୋମଳତାକୁ ଓ ଅଲି ଜିହ୍ବାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି। ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 2 ପ୍ରକାର। ଉଚ୍ଚାରକ ଦୁଇଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ୱନିମ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ, ସଂରଚନା ଓ ଗ୍ରହଣ ଆଧାରରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 3 ଭାଗ, ଯଥା ଔଚାରିକ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଭୌତିକ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶ୍ରୁତୀୟ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ। ଧ୍ୱନିର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବିଭାଜନ କେଉଁ ରୂପେ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୂପେ। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱର ବିନା ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବାଣ୍ଟୁ ଭାଷା। କୌଣସି ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଲାଗୁଥିବା ସମାଜକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମାତ୍ରା। ସଂସ୍କୃତରେ ମାତ୍ରାର ଆଧାରରେ ସ୍ୱରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ତାହା କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 3 ଭାଗ, ଯଥା ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ଲୁତ। ଭାଷିକ ଧ୍ୱନିର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ବର୍ଗୀକରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ବେଳେ ବାୟୁମାର୍ଗ ଖୋଲା ରହି ବାୟୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ବା ବାୟୁ ମାର୍ଗ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନ କରି ବହିର୍ମୁଖ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଯେଉଁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱୟଂ ରାଜନ୍ତେ ସ୍ୱରା ଅନ୍ୱାକ୍ ଭବତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିତି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ସିଲାବରରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ରହିଛି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ସ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ନାଟ୍ୟ ରତ୍ନାକର କ'ଣ କହେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେଉଁ ନାଦ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ଯେକୌଣସି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜିହ୍ବା ଓ ଓଷ୍ଠ। ଜିହ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ପ୍ରକାର୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ତାହା କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 3 ଭାଗ, ଯଥା ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର କେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ ଜିହ୍ବାକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଇକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ହର୍ଷଇ ଏବଂ ଇ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଗ୍ରସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ ଜିହ୍ବାକୁ କୋମଳ ତାଲୁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ୟୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ହର୍ଷଉ ଓ କେଉଁ ସ୍ୱର ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱର। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ସିଲାବରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର ହେତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏବାଉଟ୍। ଜିହ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବ ତାହା କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 4 ଭାଗ, ଯଥା ସମ୍ବୃତ, ବିବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ। ଓଡ଼ିଆର କେଉଁଟି ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହର୍ଷଇ ଏବଂ ହର୍ଷଉ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର କାହାକୁ ବିବୃତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏକୁ। ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁଟି ବିବୃତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅ ଏବଂ ଆ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ। ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ ଏବଂ ଓ। ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ ଏବଂ ଓ। ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ଅବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 2 ଭାଗରେ, ଯଥା ଗୋଲାକୃତ ଓ ଅଗୋଲାକୃତ।